छल कर दिया इंद्र ने। रात के 2 बजे चंद्रमा को बोला तुम मुर्गा बन के कुकड़ों को करो। अगर आपको लगता है कि हमारी इस धरती पर जो इंसान रहते हैं, इन्हीं इंसानों के बीच ही सिर्फ चोरी, लुटमारी, फरेब, चरित्रहीनता ये सारे गुण पाए जाते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। बल्कि इस चीज से ऊपर वाले भी नहीं बचे हैं। ये सारे गुण ऊपर वालों में भी होते हैं, यानी ऊपर वाला इन द सेंस भगवान के अंदर भी ये सारी चीजें होती है। भगवान भी करेक्टर लूज हो सकते हैं, भगवान भी चरित्रहीन हो सकते हैं, भगवान भी षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, भगवान भी फरेबी हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उन लोगों का कहना है जो लोग भगवान पर पीएचडी कर रखे हैं। भगवान की किताबों को, धर्मशास्त्रों पे जिन लोगों ने गहन अध्ययन कर रखा है, उन लोगों का भी ऐसा ही मानना है कि भगवान लोगों के अंदर भी बेईमानी, चोरी, फरेब, चरित्रहीनता ये सारे गुण भगवान लोगों के अंदर भी होते हैं। मुझे भी इन सारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं भी सोचा कि आखिर इंसानों के अंदर ये चीज़ें कैसे है कि कोई इंसान के अंदर फरेब हो, झूठ हो, करेक्टर लूज हो, वो चरित्रहीन वाले सारे गुण उसके अंदर हो। तब याद आया कि हम सबको तो भगवान ने ही बनाया है ना, तो जब भगवान हम सबको बनाया है तो अपने गुण तो कुछ ना कुछ दिए होंगे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा बातों पर भरोसा होने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने अनिरुद्धाचार्य जी की एक वीडियो क्लिप देखी, मुझे 100% यकीन हो गया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। तो आइए बड़े आराम से प्यार से देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी की वीडियो, जिस वीडियो में वो खुद बता रहे हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान लोगों के अंदर भी बेईमानी, चोरी, करेक्टर लूज, किसी स्त्री को देखकर मोहित हो जाना, ये सारे गुण भगवान लोगों के अंदर भी होते हैं। तो आइए देखते हैं। गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या माता है, वो इतनी सुंदर थी। अहिल्या माता किसकी बेटी हैं? अहिल्या के पिता कौन? अहिल्या ब्रह्मा पुत्री हैं, ब्रह्मा जी की बेटी हैं। इतनी सुंदर थी कि इंद्र का विचार था कि मैं इनसे विवाह कर लूं। इंद्र जो भी सुंदर महिला को देखता है ना, उसकी लार टपकने लग जाती है। मैंने कहा ना कि भगवान भी मतलब एक स्त्री को देखकर लार टपका सकता है, कैसे हो सकता है? इंद्र जो स्वर्ग का देवता है, वो एक स्त्री को देखकर लार टपकने लगा। कहते हैं कि भगवान ने सारी सृष्टि की संरचना की है, पूरी पृथ्वी को भगवान ने बनाया है, तो अपनी ही बनावट को देखकर लार कैसे टपक गया? एक महिला को देखकर भगवान ने चरित्रहीनता अपना लिया। वाह! एक राजा जिसके इशारे पर कुछ भी हो सकता था, वो एक महिला के लिए लार टपकाता था। ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा होगा, तभी तो ये बाबा बातें कह रहा है। लाखों मूर्ख लोग बैठ के सुन रहे हैं इस बात को, और उन लोगों के बीच में, लाखों दर्शकों के बीच में बैठ के ये बातें कह रहा है। कोई उंगली नहीं उठा रहा है कि भगवान को तुम करेक्टर लेस साबित कर रहे हो। खैर आगे सुनिए और क्या कह रहा है। अहिल्या माँ को देखा तो मन डोल गया, बोले मैं इनसे विवाह कर लूं। पर ब्रह्मा जी ने कहा तेरे से नहीं करेंगे, हम तो गौतम ऋषि से करेंगे। तो अहिल्या गौतम ऋषि से शादी हो गई। शादी तो गौतम ऋषि से हो गई, पर इंद्र की नीयत तो लगी रही। शादी होने पर भी इंद्र ने एक दिन मौका पाकर छल कर दिया। इंद्र ने रात के 2 बजे चंद्रमा को बोला तुम मुर्गा बन के कुकड़ों को करो। तो पहले की अलार्म घड़ी तो मुर्गा ही होता था। मुर्गा बोला मतलब 4 बज गए। मुझे हंसी नहीं, दया आ रही है उन दर्शकों पर जो सामने बैठकर ये बातें सुन रहे हैं। इस बाबा ने तो विज्ञान की मां बहने कर दिया। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश से चंद्रयान गया था चांद पर। इससे पहले न जाने कितने वैज्ञानिक वहां पर जाकर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे देश के लोग चांद को मामा कहना भी भूल चुके हैं, लेकिन ये बाबा क्या कह रहा है? चांद को मुर्गा बना दिया इंद्र ने। अरे इंद्र जी को क्या जरूरत थी भाई? स्वर्ग में हजारों अप्सराएं थी। लोग यहाँ धरती पर मरने से पहले कल्पना करते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, वहां अप्सराएं होंगी। लेकिन ये क्या, इंद्र तो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ रहे हैं, और वो भी चांद को मुर्गा बनाकर। तो जरा सोचिए, जब चांद को मुर्गा जो बना सकता है, वो अपने आसपास किसी भी चीज को कुछ भी बना सकता था, उसे धरती पर आकर क्या जरूरत थी एक महिला के साथ चरित्रहीनता करना? अरे वो तो इंद्र स्वर्ग में रहने वाले थे ना। वो जब चांद को मुर्गा बना सकते हैं तो स्वर्ग में बहुत सारी अप्सराएं थी, किसी को भी अहिल्या का रूप नक्शा देख सकते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया।
वो धरती पर ही आए क्योंकि उन्हें छल करना था। इंसानों के अंदर ये भावना पैदा करनी थी कि हम भगवान होके भी छल कर सकते हैं, हम भगवान होके भी चरित्रहीन हो सकते हैं। तो खैर, हमारे बनाए द्वारा तुम लोग हो, तुम्हारे अंदर तो होना यह स्वाभाविक है। मैं तो तभी से ये सुनने के बाद ना कंफ्यूजन में हूं कि मैं किसकी बात को मानूं, विज्ञान की बात को जो चांद पे जाके रिसर्च कर रहे हैं, चंद्रयान हमारे देश से जा रहा है, या इस बाबा की बातों को मानूं जो धर्म शास्त्रों में लिखी बातों को बता रहा है कि चांद को मुर्गा बना दिया इंद्र ने एक स्त्री के साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए। सिर्फ बताइए, इतनी छोटी सी बात पर चांद को मुर्गा बनाया जा सकता है। हम इंसानों के क्या औकात है भगवान के आगे। गौतम ऋषि जागे और गंगा नहाने चले गए। अब वो तो गंगा नहाने गए, अहिल्या अकेली जंगल में। तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और इंद्र ने जाकर माता अहिल्या के संग गौतम ऋषि का रूप बना के, अब आपके पति के रूप में कोई आ जाए तो आप कैसे समझेंगी कि ये कोई और है? तो अहिल्या माँ समझ ना पाई। और वो कैसे ना समझेगी कोई और है? अरे वो तो ब्रह्मा की बेटी थी ना। ब्रह्मा जिसने पूरे विश्व को बनाया, जिसने संसार के हर एक जीव, हर एक प्राणी को जिस ब्रह्मा ने बनाया, उनकी बेटी में इतनी तो काबिलियत होनी ही चाहिए थी कि वो पहचान सके कि कौन हमारा पति है और कौन बहरूपिया है ना बड़ी ताजुब की बात कि जिस ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि को बनाया, उन्हीं की बेटी में इतनी भी काबिलियत ना हो सकी कि वो पराये और अपने के बीच का अंतर समझ सके। वो जिद करने लगा, इंद्र अहिल्या के साथ जबरदस्ती करने लगा। जबरदस्ती करने लगा। अरे कैसी उल्लू जैसी बातें कर रहे हो बाबा? जब वो उसके पति के रूप में आया था तो उसे जबरदस्ती करने की जरूरत थी क्या थी? जब इंद्र ने उस ऋषि का रूप ही धारण कर लिया था और तो फिर उन्हें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब अहिल्या को हर बार उनके पति द्वारा जबरदस्ती करना पड़ता था, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था ना। फिर जबरदस्ती वाली बात कहां से आई भाई, जब उसने तो रूप ही ऋषि का धारण कर लिया था। कितनी अनलॉजिकल बातें करते हैं ना ये लोग। आगे और सुनिए कि वहां गंगा मैया ने कह दिया, अभी तो 2 बजे हैं रात को, आप क्यों आ गए? अरे मुर्गा तो बोला था। गंगा मैया ने कहा, गौतम जी आपके संग छल किया है इंद्र ने। दौड़े दौड़े आए। जब तक आए तो इंद्र कमरे से निकल रहा था अहिल्या के। समझ गए, अच्छा इंद्र तुम्हारे स्वर्ग में क्या महिलाओं की कमी थी जो तुम मृत्यु लोक की महिलाओं को सताने आ गए? योनि लंपट, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम जिस योनि की भूख मिटाने यहां आए हो, तुम्हारे पूरे शरीर में योनि हो जाए, योनि लंपट हो तुम। इंद्र के पूरे शरीर में गंदे गंदे छिद्र हो गए थे, योनि हो गई थी पूरे शरीर में। चरणों में गिरा, महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अपराधी हूं मैं, काम के वशीभूत हो गया था, क्षमा कर दो। भगवान श्री गौतम ऋषि ने कहा, जाओ तुम्हारी ये जो शरीर में योनियां हो गई हैं, ये भगवान की कृपा से नेत्र बन जाएंगी। तो 1000 योनियां हो गई थी शरीर में। इंद्र के शरीर में कितनी योनियां? 1000 योनियां। जा, तुझे बड़ा प्यार है योनि से, जा पूरे शरीर में योनि, 1000 योनि हो गई। बाद में इंद्र की वो 1000 योनियां नेत्र बन गई, आंखें बन गई थी। तो इंद्र को 1000 नेत्र वाला भी कहते हैं। इंद्र को पहले उस श्राप के कारण योनियां, फिर वो नेत्र में तब्दील हो गए। देखो हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च आज की मेडिकल भाषा में समझें तो हमारे ऋषियों के पास ऐसी भी विद्या थी जो शरीर के चाहे योनि बना दें, चाहे योनि भाग को नेत्र बना दें। ये एक विद्या थी, ये एक मेडिकल साइंस है जिस पर साइंस अभी काम करेगा तो कई 1000 साल लगेंगे। अब ये विद्या कहां गई आखिर? वाह, अब ये विद्या कहां विलुप्त हो गई कि जब हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों के पास इतनी विद्या थी कि वो लोग किसी को योनि बना सकते हैं और किसी को आंख बना सकते हैं। यहां पे 2 बातें समझने वाली है कि जिस गंगा को पता है कि तुम्हारी पत्नी के साथ कोई छल कर रहा है, तो फिर उस ऋषि को यह बात क्यों नहीं पता चली? इंद्र उनके घर में छल कपट करने जा रहे हैं
तो फिर ब्रह्मा को क्यों नहीं पता चला कि अपनी बेटी को सचेत कर सके? वहां गंगा माता को पता चल गया ये बात कि तुम्हारे साथ छल हो रहा है, लेकिन ब्रह्मा की बेटी के साथ छल होने जा रहा था। ब्रह्मा ने कोई अलर्ट नहीं करवाया कि बेटी तुम्हारे साथ जो होने जा रहा है वो छल होने जा रहा है। और दूसरी बात सबसे खास है, ये कह रहा है कि वो ऋषि के पैरों में इंद्रदेव गिर गए और माफी मांगने लगे। यहां पर एक और बात सिद्ध होती है कि इंसानों से बढ़कर ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना कोई भगवान है। देखा ना एक बार फिर से इंद्रदेव जो स्वर्ग लोक के राजा थे, वो नरक लोक, जहां पे मृत्यु लोक इसे कह सकते हैं, इस लोक में धरती पे रहने वाले एक ऋषि के पैरों में गिर गए। अरे वो तो देवता थे, वो कुछ भी कर सकते थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि धरती पे रहने वाले लोग ही सिर्फ सर्वश्रेष्ठ हैं और धरती के अलावा कोई भी लोक नहीं है।